Hello guys, today we learn present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या है और हम उनका कैसे इस्तेमाल कर start to the video. We use present perfect continuous tense when an action started in past but not finished yet. मतलब क्या है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा काम जो कोई पास्ट में किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लंदन में रह रहे हो 5 साल से और अभी तक लंदन में रह रहे हो, तो हम उससे सेंटेंसेस में ऐसे ही कहेंगे कि आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 5 years। तो आइए एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हम इनका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो भी आपको मालूम होना लाजमी है। सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, जो भी सब्जेक्ट है वो आप पहले इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव या हैज़ के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ के साथ बीन और हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब उसकी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहें वो इस्तेमाल करनी होगी। उसके बाद हम सेंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के बाद सेंस और फॉर का इस्तेमाल होगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट गेम फॉर 5 years। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 PM मॉर्निंग। वी हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 years। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल गेम फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद है कि हम सिंस और फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सिंस और फॉर का इंतहाई पेचीदा इस्तेमाल है। इनका डिफरेंस वो सिमिलर डिफरेंस है, आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बहुत ही लोग सिंस और फॉर के यूज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। देखिए, पहले आता है सिंस। वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट पॉइंट इन द पास्ट, ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। जो पास्ट में एक पॉइंट थी टाइम की, काम की, तो हम उस वक्त सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट हो। ही हैज़ बीन हियर सिंस 9 PM। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड। अब फॉर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं टाइम का पीरियड हो, और मिसाल के तौर पर कल सुबह 8 से लेकर आज सुबह 8 तक, तो ये एक पीरियड होगा टाइम का। तो टाइम के पीरियड को बयान करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं एग्जांपल के साथ। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours एवरी डे। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे। ही हैज़ बीन living in Bangkok for a long time. He has been living in Paris for 3 months. तो ये थे एग्जाम्पल सिंस और फॉर के। तो आई होप कि सिंस और फॉर के आपको एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा।